अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत ने अपोजिशन के ख़िलाफ़ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो फ़ैसला किया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लाहौर में अपनी ज़बान से इस क्रैकडाउन का या अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का ऐलान किया है। ज़बान से वो किस तरह किया वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ साथ ये भी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन दरवाज़ों पर जाना शुरू हो गए हैं जिनके साथ वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। कहाँ गए हैं वज़ीर आज़म साहब, ये भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये कि आज जो दोपहर को वीडियो शेयर की थी, मैंने अपनी व्लॉग किया था, उसमें गुजारिश की थी कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किस तरह अपोजिशन को रगड़ा लगाने का फ़ैसला किया है, तुनने का फ़ैसला किया है, किस तरह वो इदारे जिनको वो कहते हैं कि मेरे मातहत इदारे हैं, एंटी करप्शन, पुलिस और FIA, उनको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है। और लाहौर का जो दौरा है उनका, जो लाहौर का आज का उनका दौरा था, वो किस मकसद के लिए था, बुनियादी मकसद क्या था, वो मैंने आपको बताया था कि उसमें यह था कि स्ट्रेटजी तय होगी, हिकमत अमली तय होगी कि अपोजिशन के साथ किस तरह डील करना है। डील करने से मुराद वो डील करना नहीं, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात, बातचीत नहीं, अपोजिशन को किस तरह पेंजा लगाना है, किस तरह तुनना है, ये मैंने बताया था। और मेरा ख्याल था कि 2-3 दिन लगेंगे, मगर नहीं, आज ही काम शुरू हो गया। और इमरान ख़ान साहब ने आज CM हाउस में जो मीडिया टॉक की थी उसमें उन्होंने बता दिया था कि वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये है आज कि मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा है। जलसे की जो मेज़बानी है पीपल्स पार्टी के पास, और क्योंकि पंजाब है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का भी होल्ड है, तो मुस्लिम लीग नून भी तैयारियां कर रही है। लेकिन मरकज़ी जो है वो गिलानी ख़ानदान के पास उसकी मेज़बानी है, पीपल्स पार्टी, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी। तो वो तैयारियां थी उस सिलसिले में, जलसे के सिलसिले में जो है वो जलसे के लिए स्टेडियम जो है बाग़ कासिम का स्टेडियम, वहाँ पर जलसा होना था। तो आज यूसुफ़ रज़ा गिलानी के जो बड़े साहबजादे हैं, अब्दुल कादिर गिलानी, अली कासिम और दीगर जो हैं, वो गए थे वो तैयारियों के सिलसिले में या विज़िट करने, जैसे होता है कि जी स्टेडियम में क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, क्या क्या किया जा सकता है, जायज़ा लेने। तो उसके बाद उन पर पर्चा दर्ज हो गया। मज़े का खेज़ पर्चा था। जब मेरे पास मुझे अली कासिम ने उसकी कॉपी भेजी तो मैंने देखा यार ये क्या मतलब मजाक किया है इन्होंने। तो वो पर्चा ये था कि जी ताला चोरी किया है उन्होंने और संगल चोरी किया, जंजीर जो लगी होती है ना दरवाजे को, बड़े दरवाजे को, तो वो चोरी की और धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। अच्छा, वो मज़े का खेज़ पर्चा था। हमने कहा कि वैसे भी वो रिकॉर्ड रखने के लिए कि कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तारी के लिए काम आ सके कोई पर्चा, इस तरह के सियासी मुकदमात होते हैं, वो करके रख दिया गया होगा। और अभी इतना संजीदा नहीं था मामला मेरे ख्याल में। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद अली मूसा ने एक रैली निकाली मुल्तान में। अली मूसा वो एफिड्रेन वाले जो में गिरफ़्तार रहे काफ़ी अरसा, MNA भी रह चुके हैं, गिलानी साहब के छोटे साहबजादे। तो उनके कुछ कारकुन गिरफ़्तार किए, तो वो जब थाने पे गए तो उनको भी गिरफ़्तार करके बिठा लिया गया। इससे पहले मुल्तान में एक डोगर साहब थे मुस्लिम लीग नून के, उनको भी गिरफ़्तार किया गया था, गफ़ार डोगर साहब, उनको भी एंटी करप्शन के एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था। तो अब ये क्रैकडाउन का हो गया आगाज़। अब ये गिरफ्तारियाँ मुल्तान जलसे से पहले मेरी इतलात हैं कि बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज कह दिया है कि तुन दो, कोई रियायत नहीं है, अपोजिशन को गिरफ़्तार करो। और शिबली फराज साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है कि जी ये जो जलसे जुलूस होंगे, ज़ाहिर उनमें कोरोना उनके पास है एक जवाज़, और जवाज़ तो खैर सॉलिड है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम PTI की हुकूमत अगर कोरोना की आड़ ले रही है या जिस तरह वो कर रही है तो लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे। क्योंकि वही बात कि जब फरवरी में कोरोना आई थी तो PTI की वफाकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी, कोरोना की को संजीदा लेने को तैयार नहीं थी, लॉकडाउन को तैयार नहीं थी, या जो भी इक़दाम थे उस इक़दाम की वफाकी सतह पर मुखालफत की जाती थी। खैर, तो शिबली फराज साहब ने भी कह दिया कि जो जलसे होंगे उनके मुंतज़मीन और कायदीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट थी। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने मीडिया टॉक की, बहुत कम करते हैं मीडिया टॉक, अब ज़रा ये कुछ बारीकी हम सहाफ़ी समझते होते हैं। इमरान ख़ान साहब मीडिया टॉक नहीं करते। जब से वज़ीर आज़म बने, या तो वो अपने चहीते एंकर्स को बुलाते हैं, चहीते एंकर्स को इंटरव्यूज़ देते हैं,
या फिर वो ये करते हैं कि टीवी के सामने बैठ जाते हैं, दो मुशीर इधर होते हैं, दो मुशीर इधर होते हैं, एक आधा वफाकी वजीर बैठा होता है, तो उसके बाद वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और उसके बाद कहते हैं सद उमर अब आप बताएंगे, हफीज़ शेख अब आप बताएंगे, और डॉक्टर मुईद आप बताएंगे, और फिला साहब आप बताएंगे। इस तरह करके वज़ीर आज़म साहब एक लंबी चौड़ी जो है भाषणबाजी करके निकल जाते हैं। मीडिया टॉक उन्होंने बहुत रेयर की है, जब से वज़ीर आज़म बने 2-3 बार की होगी, तो आज की उन्होंने। अब सवाल ये था कि आज जब वो मीडिया टॉक शुरू हुई तो मैं सोच रहा था कि यार आज ये मीडिया टॉक क्यों कर रहे हैं, इमरान खान साहब तो नहीं करते। सवाल का जवाब, मतलब सवाल, सहाफ़ी सवाल करे, खान साहब अपनी तौहीन समझते हैं उसको, ये उनका मिजाज है, अमराना मिजाज कहते जो भी कहते हैं, ये उनका मिजाज है जब से वज़ीर आज़म बने, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो हमने कई सवाल किए, मैंने भी एक आध इंटरव्यू किया हुआ है उनका, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी करते थे और जवाब देते थे और खुदा पेशानी से देते थे, और जैसे एक पॉलिटिकल लीडर देते हैं, एक सियासी लीडर देते हैं, वो देते थे और अच्छे से डील करते थे सहाफ़ियों को सवाल जवाब के मामले में। बाकी जिनको डील करना होगा करते होंगे। तो जब से वज़ीर आज़म बने वही सवालों के जवाब ही नहीं देते, मीडिया के सामने आते ही नहीं, सहाफ़ियों के सामने। मीडिया का मतलब होता है, मीडिया इंटरेक्शन का मतलब होता है रिपोर्टर के साथ इंटरेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 4-5 एंकर्स बिठा के बात करना और लिखे लिखाए सवाल, पता है ना, वो सवाल लिख के जाते होते हैं वो, और फिर वो करते भी ऐसे सहाफ़ियों को बिठाते हैं, ऐसे एंकर्स को, सहाफ़ियों को नहीं, ऐसे एंकर्स को बुलाते हैं जो पता होता है कि जनाब ये सवाल करना है, ये नहीं करना, ये होना है, ये नहीं होना, प्रॉपर एक अरेंजमेंट के साथ। तो जब सहाफ़ियों के सामने होता है, सहाफ़ी जितना मर्जी उस बीट के साथ उसकी एफिलिएशन हो, जो भी एक होता है सहाफ़ियों का वो, लेकिन वो सवाल करता है तो सवाल सहाफ़ी का होता है, जेन्युइन जो रिपोर्टर होता है। तो रिपोर्टरों के साथ उनका इंटरेक्शन होता ही नहीं था। आज हुआ तो मैं हैरान था कि आज क्यों बैठे हैं खान साहब। तो बहरहाल फिर जब एक सवाल का जवाब आया तो फिर मुझे समझ आ गई, ओहो माजरा क्या है। हुआ ये कि सवाल जवाब में जब वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब अब हम करने जा रहे हैं तगड़ा हाथ डालने जा रहे हैं। किन पर? उन लोगों पर जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिनकी सरपरस्ती सियासी लोग कर रहे हैं, MPs MNAs करते आ रहे हैं। यानी पंजाब में MPs MNAs का मतलब कौन है? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के गिनती के 6 या 7 MPs हैं और पंजाब से 6-7 MNAs हैं, तो बाकी तो PTI है या मुस्लिम लीग नून है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो इनको फाइनेंस करते रहे हैं ना अपोजिशन की पार्टियों को, जिनको ये इतने अरसे से जिनकी सरपरस्ती कर रहे आ रहे हैं, वो माफियाज, अब हम उन पर हाथ डालने जा रहे हैं, उनको हम नहीं बख्शेंगे। तो वो जो मैंने कल खबर दी थी कि जी मुस्लिम लीग नून के MPs और MNAs पर के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया है और एंटी करप्शन और पुलिस के ज़रिए किया है। तो आज इमरान खान साहब ने अपनी ज़बान से मेरी उस खबर की तस्दीक कर दी कि हाँ जी मैं इस मकसद के लिए आया हूँ। अब होगा ये कि जो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, MPs हैं, उन पे हाथ डाला जाएगा। और हाथ क्यों डाला जाएगा मैंने आपको बताया था कि वो क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आनी है जनवरी में तक, अगर हुकूमत नहीं जाती और लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद आएगी। वो सारा कुछ मैंने कल नहीं बल्कि आज की वीडियो में बताया था, पहले भी 1-2 बार बताया था। तो बहरहाल तो वो क्योंकि तगड़ा हाथ इमरान खान साहब पे पड़ने जा रहा है अपोजिशन का, तो इससे पहले कि अपोजिशन कोई नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए, तहरीक अदम एतमाद ले आए, मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें डालो, मुस्लिम लीग नून में फॉर्म ब्लॉक बनाओ, तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब आए थे। और दूसरा ये कि अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखो, तो उसके लिए वज़ीर आज़म साहब आज उनके घर चले गए जिनको वो चोर और डाकू कहते रहे, चौधरी बिरादरान, परवेज़ इलाही, अपना शुजात हुसैन। अयादत के लिए गए थे बुनियादी तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब की, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी ऐसे मौक़े आए वो नहीं गए। चौधरी बिरादरान शिकायत करते रहे कि आप हमसे हाथ तक नहीं मिलाते, बयानात आते रहे। मोहन सिलाई के ट्वीट्स आप देख लें, मोहन सिलाई के बड़े सख्त तरीन ट्वीट्स आते रहे। 2-3 बार बल्कि 3 बार, 2 बार डिनर और 1 बार लंच की दावत गई वज़ीर आज़म हाउस से, चौधरी बिरादरान नहीं गए, मुस्लिम लीग कायदे आज़म नहीं गई। तारिक बशीर चीमा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारे इख्तिलाफ़ात हैं वज़ीर आज़म के साथ, उनकी पॉलिसियों के साथ हम नहीं जाएंगे। मोहन सिलाई ने यह तक कह दिया कि भाई जो घर बुला के इज़्ज़त देने का रवादार ना हो, इत्तेहादी सही, हम उनके पास क्यों जाए, हमारा इत्तेहाद वोट के लिए है, खाने के लिए नहीं, तो हम उनके खाने पर नहीं जाएंगे। और वज़ीर आज़म साहब से जब ये गिला उनके तक पहुंचता था, फिर जो खैरख्वाह वज़ीर आज़म साहब के और दोनों जमातों के, मुस्लिम लीग काफ के और PTI के जो थे वेल विशर्स थे, खैरख्वाह थे, उन्होंने जब वज़ीर आज़म साहब से जिक्र किया कि यार उनको ज़रा डील, उनके साथ ज़रा सीधे मुँह बात ही कर लो, तो वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मुझे अच्छे ही नहीं लगते यार, मैं उनसे नहीं बात कर सकता, मैं उनसे हाथ नहीं मिला सकता।
और यही बातें मोहन सिलाई तक भी पहुंची हुई थी। और फिर मोहन सिलाई को वफाकी वज़ीर बनाना था। वादा करने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं नहीं बनाना चाहता, ये लोग ठीक नहीं है, मैं इनको वज़ीर इस ख़ानदान में किसी को वजारत नहीं देना चाहता। तो फिर मोहन सिलाई ने उसका बरवला गिला भी किया था कि जब मैं इनको अच्छा ही नहीं लगता तो मैं इनके घर क्यों जाऊँ, मैं इनकी वजारत में क्यों, हाँ जब मैं वज़ीर आज़म साहब को अच्छा नहीं लगता तो मैं काबीना में नहीं शामिल होऊंगा, मुझे अगर वो देंगे भी तो वजारत नहीं लूँगा। अब ये अच्छे क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि इमरान खान साहब इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुके थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ख़ानदान है ये। लेकिन आज उनके पास चल कर गए, फिर चल कर गए और फिर ये खबरें चलवाई। अब अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो भी पता चल जाएगा। मेरी इतलात है कि अभी मामला ठीक नहीं हुए, मामला उस नहज पर अभी नहीं गए कि आप कह दो कि गुड्डी गुड्डी हो गए और चौधरी साहबान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हुए। मेरी इतलात है कि तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो सहाफ़ियों को खबरें फीड की गई हैं उसमें यह है कि 20 मिनट की मुलाकात में सारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए। तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हुए, ये मेरी इतलात हैं। वज़ीर आज़म साहब ये क्यों खबरें चलवा रहे हैं, वहाँ क्यों चल कर गए हैं? क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन पेश करेगी तो उसमें सबसे बड़ा कांधा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को देगी मुस्लिम लीग कायद आज़म। और मुस्लिम लीग कायद आज़म की मुस्लिम लीग नून के साथ ये है, यूँ वो दिल आंधिया गड्ढा, वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो आपस में उनके दिल मिलते हैं। वैसे भी मुस्लिम लीगी हैं, वैसे भी उनकी कुर्बतें बढ़ गई हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे इमरान खान डावाडोल होंगे, जैसे इमरान खान को वो जो सपोर्ट है ना जिसका अक्सर ताना मिलता है उनको, जैसे ही वो सपोर्ट ढीली पड़ेगी तो मुस्लिम लीग कायद आज़म यूँ जंप लगा के बनी गाला से राय में बैठ जाएगी। तो इमरान खान साहब को पता है कि यार अगर कोई मुझे गिरा सकता है तो मुस्लिम लीग कायद आज़म है। और इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा बुरी भी मुस्लिम लीग कायद आज़म की क्या आदत लगती है, मगर आज वो उनके दरवाजे पर चल के गए हैं। बहाना था चौधरी शुजात हुसैन साहब की अयादत का। आज तक इमरान खान साहब ने किसकी अयादत की है? कोई भी देख ले, कहीं ना ताज़ियत के लिए जाते हैं ना अयादत के लिए जाते हैं। आज अयादत के लिए उठकर चले गए क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि हालात फैसला कुन मरहले में दाखिल हुआ चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपोजिशन के ख़िलाफ़ तगड़ा क्रैकडाउन करने का फ़ैसला किया है और अपने इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने का भी फ़ैसला किया है। वो इत्तेहादी जिन इत्तेहादियों से हाथ मिलाना भी खान साहब अपनी तौहीन समझते थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।